हमारा कोर्स रजिस्ट्रेशन का फ्रेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब अच्छा, अब हमें सर्विसेज क्रिएट करनी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक होगा, सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज में क्या करना है? सर्विसेज क्या होती हैं? जब हम सबमिट कराएंगे तो मोबाइल ऐप तो आपके हाथ में होंगी, लेकिन डेटाबेस कहाँ होगा? सर्वर पे होगा। तो हाउ योर डेटा विल बी गो टू द सर्वर? इसके लिए हमें सर्विसेज चाहिए। और सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे हम ईमेल करते हैं तो ईमेल के हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके ज़रिए डेटा कम्युनिकेट हो रहा होता है आपके कंप्यूटर से और सर्वर के अंदर। तो उसमें हमारे पास पोस्ट, ये पोस्ट ऐसे ही है जैसे पोस्ट ऑफिस की तरह पोस्ट प्रोटोकॉल है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एपीआई सर्विस। एपीआई सर्विस क्या है? ना क्लास है ना कोई मेथड है, ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस बताया था मैंने आपको, जैसे अभी हमने बनाया था व्यू एडाप्टर इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? लाइक क्लास बट नॉट क्लास। अब लाइक क्लास का मतलब है यू कैन डिफाइन द फंक्शंस इन साइड द इंटरफेस, बट हाउ दिट फंक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड, ये हर किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाले को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा कि ये इंटरफेस के फंक्शन इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद देनी होगी। आपके फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन आप खुद बताएंगे कि मेरा फंक्शन कैसे काम करेगा, लेकिन आपको ये बताएगा कि जब आप इनके इंटरफेस को यूज़ करें तो इसका फंक्शन का नाम ये होना चाहिए, इसकी रिटर्न टाइप ये होगी। तो वहाँ पे हम सिग्नेचर में सिर्फ इंटरफेस का नाम, फंक्शन का नाम दे देते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते। सो अब यहाँ पे आप एक फ़ाइल बनाएंगे, इसका नाम है एपीआई सर्विस। ये सिर्फ क्लास होगी कॉटलिन की, इसके साथ इंटरफेस नहीं बनेगा। तो जैसे हम क्लासेस बना रहे थे, यू कैन डिफाइन इंटरफेस। अच्छा, क्रिएट एन इंटरफेस टू डिफाइन योर एपीआई एंड पॉइंट। अब इंटरफेस बनाते वक्त आप यहाँ पे देखें कैसे बनाएंगे। राइट क्लिक में ऑप्शन देगा आपको, है ऑप्शन क्लास, मॉड्यूल, इंटरफेस, कॉटलिन क्लास, रिसोर्स फाइल, और कोई नज़र आ रही इसमें चीज़? सैम्पल डायरेक्टरी है, ये फाइल है। तो यहाँ पे जब आप बोलेंगे ना कॉटलिन क्लास आर फाइल, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन कौन सा? इंटरफेस। सेलेक्ट करते वक्त इसका नाम यहाँ से लेना है, ठीक है? यहाँ से चेंज कर देंगे और फाइल का नाम यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या बनेगी? इंटरफेस बनेगी, ठीक है? ओके कर दिया, ये बन गई इंटरफेस फॉर एपीआई सर्विस। इस तरह से क्रिएट करेंगे जब भी आपको सर्विस बनानी होगी। सो यहाँ पे इंटरफेस एपीआई बनानी है। इसमें एक मेथड होगा पोस्ट, @पोस्ट, और उसका काम क्या है? रजिस्टर कोर्स वाले पे ये कॉल करेगा। और कैसे करेगा? फंक्शन का नाम रजिस्टर कोर्स @बॉडी ऑफ द टेक्स्ट जो आप भेज रहे हैं, कौन सा कोर्स रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जाएगी और कॉल करेगी किसको? रजिस्ट्रेशन रिस्पांस के लिए, ठीक है? ये कोड आपने इंटरफेस का डाल देना है आपके एपीआई सर्विस के अंदर। इस सर्विस की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जब होगी, जब हम उसको यूज़ करेंगे। ये पोस्ट मेथड क्या है? इसके लिए डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? ये एनोटेशन है, दिस इज कॉल्ड एनोटेशन, क्रिएट एनोटेशन, ठीक है? एनोटेशन को हम यूज़ करते हैं @साइन यूज़ करके। ये बॉडी एनोटेशन है, ये रजिस्ट्रेशन एनोटेशन है। क्लियर है? एनोटेट, व्हाट इज़ एनोटेट यहाँ बता दूँ मैं। एनोटेट ये है जब कंपाइलर आप कोड करेंगे तो @साइन दे देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये अपने फंक्शन डिफाइन किया है जो कि एनोटेटेड फंक्शन है। तो अपनी लाइब्रेरीज़ के अंदर चेक करेगा, अपनी लाइब्रेरीज़ के अंदर, और वो कौन सी लाइब्रेरी? सर्विसेज की या बिल्ट इन लाइब्रेरीज। तो आप एनोटेशन करके कोड देते हैं, दिस इज कॉल्ड एनोटेटेड कोड, @साइन लगा देंगे, ठीक है? इसी तरह आपने डेटा क्लास बनानी है फॉर द एपीआई रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। जब आप यूज़र कोई रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को तो दैट्स कॉल्ड रिक्वेस्ट, और उसका जब जवाब आता है दैट्स कॉल्ड रिस्पांस। तो आप फिर आपकी कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगी सर्वर के साथ। आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, देन उसका रिस्पांस आएगा, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, रिस्पांस आएगा।
एंड द कम्युनिकेशन विल स्टार्टेड। ठीक है, इसके लिए आपको क्या बनानी है, यू हैव टू मेक अ क्लास। लेकिन कौन सी क्लास, कन्वर्जेशन करनी है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है, रिस्पॉन्स सेंड करना है, तो क्लास कौन सी होगी, डेटा क्लास। कौन सी क्लास बनानी है, डेटा क्लास। तो डेटा क्लास का मैंने बनाने का तरीका बताया था कि उसमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि आप क्या करते हैं, उसको नाम वही रखते हैं हम, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, और जो कि डेटा क्लास बनेगी। तो राइट क्लिक करें यहाँ पे और न्यू क्लास में जाएंगे। क्लास के साथ लिखेंगे आप कौन सी है, नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, क्लास बन गई। बस इसके साथ क्लास से पहले क्या लगा देना है, डेटा। ठीक है, तो नहीं, इसके साथ आप अगर पब्लिक बनाएं तो पब्लिक बना लें, सब हर जगह एक्सेस हो जाएगी। क्या जावा की है, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये तो यस कॉटलिन ही बनाएंगे, क्योंकि जावा में इम्प्लीमेंट करेंगे तो जावा बनाएंगे। इसकी क्लास आपने करनी कॉटलिन क्लास। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा होता है, कौन सी, डेटा क्लास। यहाँ पे आप दे दें कौन सी बना रहे हैं, डेटा क्लास। ये बन गई डेटा क्लास। अब इस डेटा क्लास में आप दे रहे होते हैं पैरामीटर्स, जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं डेटा में। कौन सा पैरामीटर है, एक स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी और दूसरी कोर्स कोड। दो ही चीज़ तो भेज रहे हैं हम सर्वर के पास कि स्टूडेंट कौन सा कोर्स रजिस्टर करेगा, उसका नाम क्या है और किस स्टूडेंट को रजिस्टर करना है। अब दो चीज़ें जाएंगी, हम कहेंगे कोर्स कोड है 101 और स्टूडेंट आईडी S105। स्टूडेंट 105 ने कोर्स नंबर 101 ले लिया, कोर्स का नाम अलग से स्टोर होगा, स्टूडेंट का नाम अलग से स्टोर होगा। लेकिन डेटाबेस में दो ही चीज़ें स्टोर हुई हैं। रजिस्ट्रेशन टेबल में जब हमें जोड़ना होता है तो फिर ज्वाइंट्स लगाते हैं। चीज़ें थोड़ी थोड़ी आस्ता आस्ता मुश्किल होती जाएंगी, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप तवज्जो रखेंगे तो सीखते जाएंगे। ठीक है, कोड बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो अब हम जब स्टोर करेंगे तो एक तो हमें टेबल में स्टोर करना है सिर्फ कोर्स, एक टेबल होगा जिसमें सिर्फ स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक टेबल होगा जिसमें सिर्फ कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो रजिस्ट्रेशन टेबल जो है एक अलग टेबल बनेगा जो कोर्सेज से कोर्स की आईडी ले लेगा और स्टूडेंट से स्टूडेंट की आईडी ले लेगा, और उसको अलग से स्टोर करेंगे हम, जो दोनों में लिंक बना देगा। ठीक है, उस लिंक को हम कहते हैं रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप को जब हम मैनेज करते हैं डेटाबेस में तो वो डेटा कहलाता है रिलेशनल मॉडल्स। ठीक है, रिलेशनल मॉडल्स। अच्छा, मैंने आपको बताई थी कि इट्स अ वेरी शॉर्टकट टाइप ऑफ इनसे कोर्स है हमारा, बहुत उसमें कंप्रेस करके हम चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, कि सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं लेकिन कंप्रेस करके। अब एडिशनली आपको डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो उस तरह से आपको टाइम देना पड़ेगा। तो रिलेशन डेटाबेस का एक पूरा अलग से कोर्स होता है, वो कोर्स मेरा इसी चैनल पे पड़ा है, इसका नाम है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो पूरा कोर्स है कि रिलेशंस क्या होते हैं, किस तरह से टेबल बनेंगे, टेबल के अंदर लिंकेज क्या होगा, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, वो सारी डिटेल हैं। वो इस कोर्स में नहीं पढ़ा सकता मैं, वो अलग से आपको रेफरेंस करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी जिस चीज़ की, वो कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज़ वो कोर्स ही अलग है। और आपके जो कोर्सेज चल रहे हैं PITP के, उनमें अलग से कोर्स है डेटाबेस वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये हेल्प कर सकता हूँ कि ये कोर्स मैंने मौजूद है, मैंने पढ़ाया बड़ा इसी तरह से। अब तो आपको फ्रिक्वेंसी मैच हो गई होगी मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा किस तरह से टेबल बनते हैं और उसके रिलेशंस क्या बनते हैं। तो उनमें जो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएँ वो सुन लें, जो मुश्किल लगें छोड़ दें, तो आपको मोस्ट ऑफ द कोर्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हमने क्या करना है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी देनी है। नाम ये कोर्स के नाम से उठा लेगा टेबल, और स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट के कोर्सेज से उठा लेगा। ठीक हो गया।